गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा हटकर है और आज वाले कंसेप्ट में मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने लगा हूँ वो भी बहुत ही हटके है। मतलब आम नॉर्मली ऐसी डिस्कशंस आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका कोई भी कोर्स है, आपका चीज़ों को पढ़ने का जो वे है, चाहे वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, वो बदलने लगा है। ठीक है, मैं आज आपको एक अलग मोड में लेके जाऊंगा, लेकिन वो मोड में ले जाने से पहले आज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अभी बैठा चेक कर रहा था कि आज वाली वीडियो को इंक्लूड करके हमारे चैनल पर टोटल 482 वीडियोस होने जा रही हैं। टोटल 482 वीडियोस। 35 वीडियोस का चैलेंज है हमारा, 35 डेज का, जो मैंने रोज आपके साथ आना है। मतलब 500 वीडियोस को मैं इसी चैलेंज के अंदर क्रॉस कर जाऊंगा। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो है अराउंड 18,900 के आसपास या 800 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप चाहो, सब कुछ आपके हाथ में है, तो जब तक मैं ये 500 वीडियोस को क्रॉस करता हूं तो आप इधर से 20,000 प्लस एक जो चीज़ है वो मेरे को ऐड करके दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। या अगर आप थोड़ी सी इतनी हेल्प करो मेरी आगे फ्रेंड्स को बोलकर, क्योंकि देखो बात वही आ जाती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितनी मर्जी नॉलेज ले लो चीज़ की, जब तक हाथ में डिग्री नहीं है ना, तब तक वो नॉलेज की उतनी वैल्यू नहीं पड़ती। तो मैं जितना मर्जी कंटेंट डाल लूं, जितना मर्जी हाई लेवल का कंटेंट डाल लूं, चाहे आप, मैं श्योरिटी दे सकता हूं जितना मर्जी ढूंढो इधर उधर, लेकिन जो डिस्कशंस नॉर्मली मैं एक 10 मिनट की वीडियो के लिए शायद कई बार तो 5-5 6-6 घंटे अपने माइंड को दौड़ाता हूं इधर उधर कि क्या ऐसा बताऊं आपको, वो सोचता हूं टाइम को कि क्या हम फेस करते थे, फिर ये चीज निकालता हूं, तब जाकर वो 10-15 मिनट की एक बेस्ट चीज आपके लिए बनती है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो ये चीज सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि जितना मर्जी अच्छा कंटेंट डाल लूं, जब तक चैनल बड़ा नहीं नजर आता तब तक आप सबको पता है कि वो उतनी वैल्यू नहीं पड़ती। तो इसलिए अब आज ये चीज मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं, बाकी आपकी चॉइस है। देखो मैंने तो अपनी ड्यूटी करनी करनी है आपकी तरफ। आप जितना बीच में पार्टिसिपेट कर सको ज्वाइन करके या आगे बच्चों को करवा के, तो ये बस एक मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी आपकी तरफ से एक हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज का जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे बड़ी बात, हमारा कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई एग्जांपल ले लूं एक, नॉर्मली मैं सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स की एग्जांपल ही लेता हूं, तो आज चलो सीए इंटर वाले बच्चों के सब्जेक्ट की एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन वीडियो सभी बच्चों के लिए है। एक सब्जेक्ट ले लो आप, मान लो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमारा एसएम सब्जेक्ट है। आप उसका कोई भी टॉपिक उठा लो, ठीक है। मैंने मान लो एक टॉपिक उठाया जिसके ऊपर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब हम कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, आप रियलिटी में सोचो वो चीज है क्या। मान लो कोई सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को एक बंदे ने सोचा अपने माइंड से। जब उसने अपने माइंड से सोचा उस सिचुएशन को, उसने उस सिचुएशन के बारे में वो सारा 1.5-2 पेज में पूरा रिसर्च करके वहां पर लिख दिया। और अब हमने वो पूरी उसकी सोच को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब हम उसकी सोच को पढ़ रहे हैं, है ना, फिर हम सोचते हैं मैं एक बार पढ़ूं, मैं 2 बार पढ़ूं, मैं 3 बार पढ़ूं, मेरे को उसकी सोच समझ नहीं लग रही। आप एक बात सोचो, आप किसी दूसरे की सोच को सोच रहे हो, है ना। आप अपने ऊपर जरा लेकर आओ। आज मान लो हमारे घर पे मैं किसी टॉपिक को उठाकर कोई डिस्कशन कर रहा हूं, और वो डिस्कशन को मैंने 1-2 पेज भर के लिख दिया, या मानो मैंने पूरा उस डिस्कशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिख दिया और आपको वो चैप्टर दे दिया जाए, लेकिन वो डिस्कशन क्यों हो रही थी ये नहीं आपको पता। आपको दे दिया जाए ये चैप्टर पढ़ो कि मैंने अपने मम्मा से ये बोला, उन्होंने आगे उनसे ये बोला, उन्होंने आगे ये बोला, ये सारी बातें आपको दे दी गई हैं। अब आप वो पढ़ रहे हो, मान लो आपको उसका पेपर देना है, तो आप ये अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वो जितना ज्यादा एज इट इज याद करके जाऊंगा कि जो मैंने अपनी बुक में लिखा है मेरे को उतने ही मार्क्स आएंगे। पर आप एक बार ये सोचो प्रैक्टिकली,
अगर आपने वो चीज जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जितना ज्यादा सेम याद कर लोगे, आप वो चीज मेरे को छोड़ो कि क्या आप वो चीज जो आपने उस बुक में लिखी है, क्या आप वो चीज सेम दोबारा लिख सकते हो वो वाली? मैं तो उस चीज का राइटर हूं। क्या आप जो आपने अपनी बुक में लिखा है उस टॉपिक को लेकर, क्या आप वही चीज सेम दोबारा लिख सकते हो? तो अब आप इस चीज का आंसर क्या दोगे? क्या मैं लिख लूंगा वो वर्डिंग एज सेम एज इट इज, वो दोबारा वर्डिंग में दोबारा लिख लूंगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को सिचुएशन पता है, मैं वो दोबारा 10 पेज लिख दूंगा, लेकिन अब वो 10 पेज लिखने का जो वे है वो चेंज हो जाएगा, उसमें वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, उसमें बातें चेंज हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जो बैकग्राउंड में इशू चल रहा था, जो उस दिन हम जो भी डिस्कस कर रहे थे, वो मेनली वही डिस्कस होगा। अब आप मुझे आंसर करो, आप अपने आप से हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस टॉपिक को 3 बार पढ़ लूंगा, 4 बार पढ़ लूंगा, उसके बाद ये टॉपिक मेरे माइंड में ऐसा छप जाए, तभी मैं एज इट इज पेपर में लिख पाऊंगा, तभी मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप वो बैक एंड पर क्या चल रहा है, अगर उस बात को समझ गए हो, चाहे आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चाहे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप वो बैक एंड वाली चीज को समझ गए हो कि ये बात थी, ये बात को डिस्कस करने के लिए मैंने ये बात लिखी है, और जो बात लिखी है उसने उस सिचुएशन को सारा डिस्कस कर दिया है, तो मैंने वहां से पढ़ के उसको जब समझ लिया है, तो मैं भी अब दोबारा जब लिखूंगा तो लैंग्वेज तो मेरी अपनी होगी, क्योंकि दोबारा लिखने पर राइटर की अपनी लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती, तो आप कहां से लैंग्वेज सेम कर लोगे? अगर चलो मान लिया बार बार पढ़ पढ़ के कर भी लोगे, तो एक लिमिटेड नंबर तक बंदा रिटेन कर सकता है। आप 10 पेज रिटेन कर लोगे, आप 100 पेज रिटेन कर लोगे, आप 500 पेज रिटेन कर लोगे। हमारे तो 8 सब्जेक्ट होते हैं, सीए इंटर में 8 हैं, सीए फाइनल में 8 हैं, फाउंडेशन में 4 हैं, तो आप इतना ज्यादा कैसे दूसरों की कही हुई बातों को याद कर लोगे? तो इसलिए पहली बात तो माइंड में ये लेकर आओ कि आपको चीज समझ लग गई है। अब देखो कि कहीं उसमें आपने जो समझा है, क्या वो सारी सिचुएशन को सॉल्व कर पाओगे जो वहां पर लिखी गई थी? बस आपका काम खत्म है। पहली बात तो ये है। इसलिए कभी ना ये सोचा करो मैं एज इट इज पर कब पहुंच पाऊंगा। आप एज इट इज पर ही हो। अगर आपने पहली बार पढ़ के समझ लिया और आप वो चीज एज इट इज एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इसका मतलब आपकी जीत हो चुकी है। अब दूसरी बात सुनो जरा मेरी, क्योंकि वीडियो के लेंथ को भी थोड़ा सामने लिमिट में रखना है। दूसरी बात को सुनो जरा मेरी आप, कि अपने ऊपर पढ़ने का जोर थोड़ा सा इसलिए भी रखो, मान लो मैंने वो 10 पेज लिखे, आपने पढ़ लिए, किसी और ने कुछ और लिखा, आपने वो पढ़ लिया, फिर किसी और ने कुछ लिखा और वो आपने पढ़ लिया। ऐसे करके हमारे पास जितने सब्जेक्ट्स हैं, हम उनमें चीजें पढ़ते जा रहे हैं कि यहां पर ये बताया गया है, यहां पर ये बताया गया है। हम जो दूसरे कह रहे हैं, जो दूसरों ने चीजें बताई हैं, उनको एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार हमारा माइंड ये होना चाहिए, अब वहां से सीख लेकर मैं अब अपने माइंड से सोचना शुरू करूं कि अब मुझे आगे इन चीजों को कहां तक लेके जाना है। लेकिन हम वही चीजों पे बार बार लगे हुए। रियलिटी क्या है? मान लो मैं लॉ का पेपर देने जा रहा हूं, लॉ में जो बोला गया है मैं एज इट इज पहले याद करता हूं, फिर मैं पेपर में जाके बैठ जाता हूं, और पेपर में क्या पूछा जाता है? जो हमारी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहां जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है मैं अपनी बार बार ये चीज पर टेस्टिंग करवा रहा हूं कि जो लॉ ने बोला है मैंने वो सारा पढ़ लिया है, अब मेरे से पूछ लो मेरे को वो आ गया। फिर जो मेरे को इस सब्जेक्ट ने बोला है मैंने वो सारा पढ़ लिया, अब मेरे से पूछ लो मेरे को आ गया। और एट द एंड ऑफ द डे जब मेरे को लगता है कि हाँ मैंने सारा ठीक लिख लिया, मेरे को पास कर दिया गया, मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझता हूं। ये तो जो दूसरों ने बोला है आपने समझ लिया, आपने बता दिया, आप पास हो गए। लेकिन अब आपकी बारी भी तो आनी है ना। आपने वहां से सीख लेकर आपने अपने माइंड से कब नई चीजें निकालनी है, आप अपने माइंड से कब चीजों को आगे बढ़ाओगे? वो तभी पॉसिबल है जब जो दूसरों ने बोला है उसको एक बार पढ़ के समझ के उस बात को खत्म करो। अब ये दोनों आज वाली जो बातें हैं मेरी, वो आपको इस लेवल पर लेके जाएंगी कि एक बार चीज को समझ लिया, 2 बार चीज को समझ लिया, अब वो आपके माइंड में आ गई है, तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर थोड़ा सा ऐसा काम करो कि अब मैं उसको अच्छे से दूसरे बंदे को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि बात वहीं पर खत्म हो जाए। मैं बार बार अब एक ही चीज को लेकर, वो यहां पर क्या कह रहे हैं, ये सेक्शन यहां पर क्या कह रहा है, ठीक है वो उन्होंने जो कहा मेरे को पता चल गया, बात खत्म हुई। अब उस सेक्शन से आगे सोचना मेरा काम है, वो मैं तभी सोचूंगा जब उसको
अपने आप को टेस्टिंग अपनी बंद करवाऊंगा? वरना मैं तो वही टेस्ट करवाई जा रहा हूं बार बार कि मेरे को जो दूसरों ने रिसर्च करके दी है मैं वही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा ठीक तरह से। जाके मैं अपनी चीजें कब सोचूंगा और अपनी चीजें दुनिया को कब बताऊंगा? तो इसलिए बस ये सोचकर जब आप पढ़ने बैठते हो ना, ये ना सोचा करो मेरे एग्जाम है, मेरी बुक्स हैं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने लगा हूं, मैं सिलेबस पढ़ने लगा हूं। अब ये सोचो ये दूसरों की प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की बातें हैं, जिनका हमारी लाइफ में एक रोल है कि आप देख लो ये चीजें हो चुकी हैं। तो एक बार अपनी टेस्टिंग करवा लो, आपको पता चल गई है। अब अपनी फील्ड में आकर अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर अपने हिसाब से चीजों को सोचो और दुनिया को बताओ, तब मजा आएगा। तो आई थिंक आप मेरी बात को अगर समझ गए हो तो मेरे साथ एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस जरूर कर लेना कि हाँ हमें सारी जो बात है वो क्लियरली समझ लग गई। कोई प्रॉब्लम लगी तो मुझे बता देना। बाकी जो मैंने आज सबसे पहले आपके लिए एक ड्यूटी लगाई है वो जितना पॉसिबल हो सके आप कोशिश करना मेरी हेल्प करने की। बाकी मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। कल दोबारा फिर से आपके लिए नया कंटेंट लेकर आऊंगा शाम को 8 बजे। तब तक के लिए क्या बोलूंगा आपको, अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।